एक परिवार जो फंस गया एक ऐसे गांव में जहां पर रहते हैं खूंखार नरभक्षी। वेलकम टू डीवीबी वाइन्स एंड प्रेजेंटिंग बाय डीके सोलंकी द हिल्स हैव आईज। इस मूवी की शुरुआत में बताया जाता है कि ईयर 1945 से 1962 के बीच यूएस गवर्नमेंट ने 331 एटमॉस्फेरिक न्यूक्लियर टेस्ट किए, जिससे वहां का रेडियो एक्टिव विकिरण फैल गया, जिसके कारण वहां का जेनेटिक्स पूरी तरीके से चेंज हो गया। लेकिन यूएस गवर्नमेंट इस बात को एक्सेप्ट करने से मना कर देते कि ऐसा उस जगह पर कुछ भी नहीं हुआ था। अब हमें भी हर जगह पर कुछ वैज्ञानिकों को दिखाया जाता है जो वहां पर टेस्टिंग कर रहे होते हैं। उन्होंने एक सूट भी पहन रखा होता है क्योंकि उन्हें पता है कि यह जगह पूरी तरीके से रेडियो एक्टिव है, और तभी कुछ म्यूटेंट इन पर हमला करके इनको मार देते हैं। यूएस गवर्नमेंट इसके बाद भी बहुत सारे न्यूक्लियर टेस्ट करती हैं, जिस वजह से यहाँ का जेनेटिक्स और भी चेंज हो जाता है और यहाँ पर जो बच्चे पैदा होते हैं उन पर भी असर पड़ना शुरू हो जाता है। वही हमें इस रेगिस्तान में एक गैस स्टेशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर गैस स्टेशन अटेंडर जब सो रहा होता है तभी बाहर से कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं। जिस आवाज़ को सुनने के बाद वो उठ जाता है और अपनी गन को लेकर बाहर आता है और रूबी रूबी कहकर चिल्लाने लगता है, लेकिन उसकी आवाज़ का कोई भी रिप्लाई नहीं आता। और जब वो वापस आता है और देखता है तो दरवाजे के पास एक थैला पड़ा हुआ है। उस थैले को देखकर वो कहता है कि अब मैं तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकता, और वो बैग को लेकर अंदर चला जाता है। उस बैग के अंदर सोने चांदी की चीज़ें होती हैं, साथ ही एक बॉक्स होता है जिसमें किसी ह्यूमन का कटा हुआ अंग होता है। यहाँ पर वो सब कुछ देख रहा होता है कि उसके पीछे से कोई साया गुजरता है, जिसका मतलब यह है कि उसके पास कोई न कोई ऐसी चीज़ है जिसे वो पहले से ही जानता है। अब गैस स्टेशन पर एक परिवार आता है जिसमें बॉब, उसकी पत्नी ईथर, उसकी 2 बेटियां और एक बेटा होता है। उसकी बड़ी बेटी का नाम लीन है, जो अपने पति डाउग और अपने बच्चे के साथ कैलिफोर्निया के सफ़र पर निकली होती हैं। साथ ही इसके साथ 2 डॉग भी होते हैं। अब ये सभी अपनी गाड़ी से निकल ही रहे होते हैं कि गैस टेंडर इनके पास आता है और वो कहता है कि जहाँ तुम जाना चाहते हो वहाँ के लिए एक शॉर्टकट रास्ता है, और वो उन्हें कैलिफोर्निया का शॉर्टकट रास्ता बता देता है। ये अपनी गाड़ी लेकर उसी शॉर्टकट रास्ते से निकल पड़ते हैं और तभी रास्ते में अपने आप ही स्पाइक्स ऊपर आ जाते हैं, जिससे उसकी गाड़ी का टायर फट जाता है और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से गाड़ी एक जगह से टकरा जाती है। ये सब के सब गाड़ी से नीचे आते हैं और उनके पास जो डॉग होते हैं वो यहाँ से भाग जाते हैं। बॉब का बेटा उन्हें लेने के लिए निकल पड़ता है। बॉब को यहाँ पर लगता है कि गाड़ी का टायर इसलिए फट गया है क्योंकि यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा है। ये देखते हैं कि दूर दूर तक रेगिस्तान में किसी के आने की उम्मीद नहीं है, इसलिए बॉब तय करता है कि वो खुद यहाँ से वापस गैस स्टेशन जाएगा ताकि वहाँ से मदद लेकर वापस आ सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉब का बेटा डॉग को लेकर वापस आ रहा होता है और तभी चट्टानों पर से हमें एक म्यूटेंट को दिखाया जाता है जो इन्हें देख रहा होता है। अब बॉब का बेटा डॉग को लेकर वापस आ जाता है। वही बॉब डाउग से कहता है कि हम दोनों अलग अलग दिशाओं में जाएंगे और जिसे भी मदद मिलेगी वो मदद लेकर वापस आएगा। वो डाउग को गन देता है पर डाउग मना कर देता है, इसलिए बॉब अपने बेटे को गन दे देता है और अब ये दोनों अलग अलग दिशाओं में निकल पड़ते हैं। वही बॉब की बेटी को दिखाया जाता है जब ट्रेलर का दरवाजा खोलती है तो एक बार फिर से इनका डॉग यहाँ से भाग जाता है। बॉब को बेटा उनको लेने के लिए जाता है, पर जब वो आगे जाता है और देखता है तो उनके डॉग को किसी ने मार दिया होता है। वो यह देखकर डर जाता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है और इन्हीं कोशिश में वो एक चट्टान से नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। तभी उसके पास एक म्यूटेंट गर्ल आती है जिसका नाम रूबी है। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। दरअसल वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन उसका भाई जो ऊपर चट्टानों पर बैठा है जिसका नाम कोगल है, जो कि एक म्यूटेंट है, वो उससे उस लड़के को बचाना चाहती हैं। वही डाउग को दिखाया जाता है जो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी होती हैं, लेकिन इनमें से एक भी गाड़ी चलने लायक नहीं होती। सारी की सारी गाड़ियां खराब होती हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि इतनी सारी गाड़ियां यहाँ पर कैसे। वही बॉब को दिखाया जाता है जो गैस स्टेशन पहुंच गया होता है। वहां पर देखता है कि वो गैस स्टेशन अटेंडर नहीं है। वो अंदर जाता है और वहां पर उसे बहुत सारे सबूत मिल जाते हैं, जिससे उसे समझ आ जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इस बात से वो बहुत डर जाता है और यहाँ से गाड़ी लेकर भागने की ट्राई करता है। तभी उसे कुछ आवाज़ें आती हैं और जब वो वहां जाकर देखता है तो गैस टेंडर वहां पर बैठा दारू पी रहा है। अब वो गैस टेंडर खुद को गोली मार देता है। यह देखकर बॉब और भी डर जाता है और यहाँ से गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करता है, पर उस गाड़ी के अंदर पहले से ही एक म्यूटेंट होता है जो उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। वही बॉब की छोटी बेटी को दिखाया जाता है जो अपने भाई को ढूंढने के लिए उस तरफ निकल पड़ती है जिस तरफ वो गया था। वो उससे आवाज़ देती हैं।
बॉब का बेटा अभी भी बेहोश पड़ा हुआ है। उसके सामने म्यूटेंट गर्ल रूबी भी बैठी होती है। आवाज को सुनकर रूबी भाग जाती है और उसके बाद बॉब की बेटी अपने भाई को लेकर वापस आ जाती है। अब बॉब का बेटा होश में आ जाता है। वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता कि उसके डॉग को किसी ने मार दिया है। तभी बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। वो भी सबको अंदर रहने के लिए कहता है और खुद गन लेकर बाहर आ जाता है। लेकिन तभी वहां पर डाउग आ जाता है। डाउग इन्हें बताता है कि आगे कोई भी रास्ता नहीं है, आगे रास्ता खत्म हो जाता है और अगर तुम्हारे पिता यानी कि बॉब 10 बजे तक वापस नहीं आए तो हम सब के सब उस तरफ चले जाएंगे जिस तरफ गैस स्टेशन है। इसके बाद ये सब के सब सो जाते हैं। डाउग और लिन गाड़ी के अंदर सोते हैं और बाकी सब के सब ट्रेलर के अंदर। लेकिन यहाँ पर बॉब के बेटे को नींद नहीं आ रही होती क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ है। वो ट्रेलर से बाहर निकलता है और भागकर उस गाड़ी के पास जाता है जहाँ पर डाउग और लिन सो रहे होते हैं। वो डाउग को जगाता है। अब डाउग भी बाहर आ जाता है और तभी इनको किसी के सीखने की आवाज़ आती है और ये बॉब की आवाज़ होती है। म्यूटेंट बॉब को जलाकर मार देते हैं। अपने पिता की मौत को देखकर उसका बेटा बॉबी बहुत रोने लगता है। वही ट्रेलर के अंदर से किसी के सीखने की आवाज़ आती है। जब लीन अंदर जाकर देखती है तो वहाँ पर एक म्यूटेंट होता है जिसके हाथ में उसका बच्चा है। साथ ही वो ब्रेंडा को भी मारने की कोशिश कर रहा होता है और अब वो उसके बच्चे पर गन पॉइंट करके उसका रेप करना चाहता है। लेकिन तभी पीछे से लीन और ब्रेंडा की मॉम आ जाती हैं जो उस म्यूटेंट के ऊपर हमला करने ही वाली होती हैं कि वो उसे शूट करके उसे भी मार देता है। और अब गोली की आवाज़ सुनकर डाउग और बॉबी भी ट्रेलर की तरफ भागते हैं। वही म्यूटेंट अब ब्रेंडा को भी मारने वाला होता है लेकिन तभी लीन उसके पैर में एक चाकू से हमला कर देती है। इसके बाद वो लीन को भी मार देता है। अब म्यूटेंट देखते हैं कि यहाँ पर बॉबी और डाउग आ रहे हैं, इसलिए वो यहाँ से भाग जाते हैं। साथ ही यहाँ पर उसका बच्चा भी नहीं होता जिसे म्यूटेंट अपने साथ ले गए होते हैं। बॉबी अपनी मॉम, डैड और अपनी बड़ी सिस्टर की मौत से पूरी तरह से अपना आपा खो देता है। वो गन लेकर ट्रेलर से बाहर निकलने की कोशिश करता है पर डाउग उसको समझा देता है और तभी इन्हें बाहर से कुछ अजीब सी आवाज़ आती हैं और जब ये बाहर जाकर देखते हैं तो इनका एक डॉग वहाँ पर एक वॉकी टॉकी लेकर आया होता है और ये वॉकी टॉकी उसी म्यूटेंट का है जिसका नाम कोगल है। दरअसल डॉग ने कोगल के ऊपर हमला किया था जिस वजह से वो यहाँ पर वॉकी टॉकी लेकर आया था। वही मॉर्निंग होने पर डाउग को दिखाया जाता है जो अपने डॉग के साथ अपने बेटे को लेने के लिए निकल पड़ता है। डॉग डाउग को एक माइंस तक लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारी लाशें होती हैं और जब ये माइंस के दूसरी तरफ जाते हैं तो डाउग देखता है कि दूर एक गांव है और ये गांव म्यूटेंट्स का होता है। दरअसल जब यूएस गवर्नमेंट ने यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट किए थे तो इसके बाद यहाँ पर रहने वाले सभी लोग म्यूटेंट्स बन गए थे और यही वो म्यूटेंट है जो यहाँ पर आने वाले सभी लोगों को शिकार करके उसको नमक मिर्च लगाकर खा जाते हैं। अब वो उस गांव तक पहुंच जाता है। तभी वो एक घर के अंदर देखता है जहां पर उसका बच्चा है, लेकिन इस घर के अंदर एक ताकतवर म्यूटेंट होती है। डाउग किसी तरह कमरे में जाकर अपने बच्चे को लेकर जैसा ही बाहर आ रहा होता है, म्यूटेंट उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। जब डाउग को होश आता है तो वो एक फ्रीजर के अंदर बंद होता है। वो किसी तरह से वहां से बाहर निकल जाता है और जब वो अपने बच्चे को ढूंढ रहा होता है कि तभी उसके सामने एक और म्यूटेंट बैठा होता है। उस म्यूटेंट की हालत बहुत खराब होती है। वो डाउग को बताता है कि हम शहरों में रहते थे लेकिन हमें वहां से न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से निकाल दिया गया, जिसके बाद हम माइंस में आकर छुप गए और न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन हुआ उस वजह से हम सब के सब म्यूटेंट बन गए। डाउग उससे पूछता है कि मेरा बच्चा कहाँ पर है, लेकिन वो म्यूटेंट उसे कुछ भी नहीं बताता और तभी वहां पर एक और म्यूटेंट आ जाता है जो डाउग के ऊपर हमला कर देता है। उसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है लेकिन डाउग किसी तरह से उसे मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन डाउग खुद भी बहुत जख्मी हो चुका है। अब वो म्यूटेंट वॉकी टॉकी से दूसरे म्यूटेंट को बताता है कि डाउग के बच्चे को मार दिया जाए। डाउग का डॉग भी यहाँ पर होता है जो उस म्यूटेंट को मार देता है और अब डाउग किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को बचाना चाहता है, इसीलिए वो दूसरे घरों में भी जाता है लेकिन वहां पर छोटे बच्चे होते हैं और ये सभी म्यूटेंट्स के बच्चे होते हैं। अब एक म्यूटेंट डाउग के बच्चे को मारने वाला होता है कि वो देखता है कि वहाँ डाउग का बच्चा नहीं बल्कि एक सुअर है। दरअसल डाउग के बच्चे को यहाँ से रूबी, जो कि एक दयालु म्यूटेंट है जो बॉबी के नीचे गिरने पर उसकी जान बचाई थी, वो डाउग के बेटे को बचाकर अपने साथ ले जाती है। वही हमें ट्रेलर के पास दिखाया जाता है जहां बॉबी अपनी सिस्टर ब्रेंडा के साथ म्यूटेंट्स को मारने के लिए जाल बिछा रहा होता है। तभी यहां पर एक म्यूटेंट के देखते हैं जो बॉबी को देखने के बाद उसे मारने के लिए उसके पीछे भागता है। ये उसे अपने जाल में फंसा लेते हैं
और जैसे ही वो ट्रेलर का दरवाज़ा खोलता है वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। वही डाउग रूबी के सामने पहुँच जाता है जिसके पास उसका बच्चा है, लेकिन इससे पहले कि रूबी उसे उसका बच्चा वापस देती यहाँ पर एक और म्यूटेंट आ जाता है। डाउग उसे गोली मार देता है जिसके बाद रूबी डाउग को उसका बच्चा लौटा देती है, लेकिन वो म्यूटेंट अब भी जिंदा होता है। वो गन उठाकर डाउग और उसके बच्चे को मारने वाला होता है कि रूबी उसकी तरफ भागती है और उसे लेकर चट्टान से नीचे कूद जाती हैं और इस तरह से डाउग और उसके बच्चे की जान बच जाती है। डाउग अपने बच्चे को लेकर वापस ट्रेलर के पास आ जाता है जहां पर ब्रेंडा और बॉबी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और इस तरह से इन चारों की जान बच जाती है। लेकिन अभी भी दूर से कोई म्यूटेंट इन्हें दूरबीन से देख रहा होता है, यानी कि अब भी कुछ म्यूटेंट जिंदा हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी।